वेल गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सबों का को इंडियन क्रिश्चियन डे, भारतीय मसीह दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल ही के दिन यानी कि ऑन 3rd जुलाई yesterday, on the martyr day of the great apostle Thomas, इंडियन क्रिश्चियन डे was celebrated। और कल ही के दिन 3 जुलाई को जो कि प्रेरित थोमा का शहादत दिवस था। और इस दिन भारतीय मसीही दिवस, जिसे यीशु भक्ति दिवस भी कहा जाता है, वह मनाया गया पूरे भारत भर में। एंड वी आल्सो सेलिब्रेटेड बाय शोइंग लव ऑफ क्राइस्ट टू द लोकल कम्युनिटी। और हम लोगों ने भी इस मसीही दिवस को मनाने पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय समुदाय के बीच में कुछ मास्क या स्नैक्स वितरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट किया और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताने पाए। ये जो सप्ताह है बहुत ही खास सप्ताह है और इसलिए आज मैं बात करूंगा। सो टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन थॉमस द ग्रेट विटनेस एंड अबाउट अदर मिशनरीज हु सर्व्ड इन इंडिया एंड इन बिहार। और इसलिए आज मैं बातचीत करूंगा उसी महान प्रेरित थोमा के विषय में और साथ ही साथ कुछ और मिशनरीज के विषय में जिन्होंने भारत देश में आकर और यहाँ तक कि बिहार में भी आकर अपनी सेवा प्रदान की है। प्लीज टर्न विथ मी जॉन चैप्टर 20, 28, 29। It says like this, Thomas said to Jesus, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." यूहन्ना अध्याय 20 का 28 और 29 पद। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। You know, Thomas the apostle, also called Didymus, meaning twin, was one of the 12 disciples of Jesus Christ. और जो महान प्रेरित थोमा थे उनका नाम दिदुमुस भी था और इसका मतलब है जुड़वा। और वे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। और हम लोग सुसमाचार की पत्रियों में, खासतौर से 3 पत्रियों में, मत्ती, मार्क और लूका में हम लोग उनके नाम को चेलों के लिस्ट में हम लोग पाते हैं। और कई बार इनको कहा जाता है, Thomas is commonly known as doubting Thomas because he doubted Jesus' resurrection when first he was told of it. But later on, he confessed his faith. He said, "My Lord, my God," after seeing Jesus living up after his resurrection. और कई बार थोमा को संदेही थोमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे और जब उनको पहला बार उनको बताया गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ था, इस कारण से कि वो कैसे जीवित हो गए। और लेकिन जब उन्होंने जीवते प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने अपने मुंह से कहा, हे मेरे प्रभु, मेरा परमेश्वर। सो एक्चुअली द बाइबल गिव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट थॉमस। सो सच तो यह है कि बाइबल में थोमा के विषय में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पाते हैं। और सिर्फ यूहन्ना, मत्ती, मार्क, लूका में तो हम लोग पाते हैं, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ चेलों के लिस्ट पाते हैं, में उनका नाम पाते हैं। और यूहन्ना की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, एवरीथिंग एल्स वी नो अबाउट थॉमस इज फाउंड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। इवन इन जॉन्स गॉस्पेल ही इज मेंशन ओनली 3 टाइम्स। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग पाते हैं यूहन्ना के पत्री में, और वो भी मात्र 3 बार हम लोग थोमा की उपस्थिति को पाते हैं वहाँ पर। नंबर 1, द फर्स्ट टाइम वी मीट थॉमस इन जॉन चैप्टर 11। और पहली बार हम लोग यूहन्ना अध्याय 11 में इस चेले थोमा को हम लोग देखते हैं। और ये घटना उस समय की है, लाजर की से संबंधित घटना के विषय में है, कि जब प्रभु यीशु मसीह को सूचना मिली है ना, मेरी और मार्था के द्वारा, कि लाजर बहुत ही बीमार हैं और प्रभु आइए और लाजर को के लिए प्रार्थना कीजिए और वो चंगा हो जाए।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जाने के बजाय उन्होंने देर किया और 2-3 दिन वो अपने जगह में ठहरे रहे। और फिर क्या हुआ, आप लोग जानते हैं, उसके बाद लाजर की मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि लाजर मर चुका है, सो आओ चलो हम उन लोग उसको देखने के लिए चले। सो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत ही अपसेट होते हैं कि, और उन्होंने कहा भी कि प्रभु क्या आपको पता नहीं कि पिछली बार जब आप वहाँ गए थे उस नगर में, तो वहाँ के लोग आपको मार डालना चाहे, पत्थरबाह करना चाहे, सो आप क्यों वहाँ वापस जाना चाहते हैं? और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जाने के लिए चाहे, और इसलिए जो हम लोग ऐसे ही समय में, इट वॉज एट दैट मोमेंट दैट वी मीट थॉमस, और ऐसे ही समय में हम लोग थोमा को वहाँ पर देखते हैं। फुली रियलाइजिंग द डेंजर ऑफ रिटर्निंग टू जुडिया, Thomas spoke up and said to the other disciples, "Let us also go, that we may die with him, or let's go to and die with Jesus." John chapter 11:16. और ठीक ऐसे समय में हम लोग थोमा को बोलते हुए देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाने की बात करते हैं, और थोमा को पूरा एहसास हुआ कि वहाँ जाना, यहूदा वापिस प्रदेश में जाना कितना खतरा है। और इसके बावजूद भी थोमा दूसरे चेलों से उन्होंने कहा कि अपने साथ के चेलों के साथ कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। व्हाट ए स्टेटमेंट, व्हाट एन अफर्मेशन ऑफ फेथ। और ये एक कितना अच्छा एक वाक्य उन्होंने कहा, कथन कहा, और जो उनके विश्वास का अंगीकार था। और एंड इट वाज क्लियरली एन एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर जीसस। और निश्चित तौर से यह प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका प्रेम को भी दिखाता है। In essence, he was saying, if the people take up stones and kill Jesus, let us die with him. और वो कह रहे थे कि यदि लोग आते हैं मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, पत्थरबाह करने के लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भी उनके साथ ही मरेंगे। या उनको जेल में पकड़ के डाल देते हैं तो हम लोग उनके साथ जेल भी जाएंगे। So these are powerful words that should cause us to remember something that Jesus said on another occasion. और एक इतना सामर्थी वचन है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने एक और जगह में उन्होंने कहा था, यूहन्ना अध्याय 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। Greater love has no man than this, that a man laid on his life for a friend. And we see that Thomas loved Jesus so much that he was willing to die right along beside him. और हम लोग देखते हैं कि थोमा प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करते थे, उनके लिए वो खतरा उठाने के लिए तैयार थे, और उनके साथ जाने के लिए वो तैयार हुए, और उन्होंने दूसरों चेलों को भी उत्साहित किया, चलो हम लोग भी उनके साथ चलते हैं मरने के लिए। So this is a statement to great courage on the part of Thomas. So instead of calling Thomas the daughter, we should call him Thomas the risk taker. और ये थोमा के संदर्भ में उनके साहस को दर्शाता है, और इसलिए हम लोग थोमा संदेही के जगह, जो थॉमस द डॉटर कई बार कहा जाता है, थॉमस संदेह करने वाला के बजाय हम लोग को उन्हें बुलाने की जरूरत है कि थोमा खतरा उठाने वाला, थोमा जो प्रभु के लिए खतरा उठाने के लिए तैयार था। So today if we love Jesus, we too are also called to be risk takers. So आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम लोग भी खतरा उठाने के लिए तैयार रहने पाए, और ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जब शिष्य या शिष्या हम लोग बनते हैं, तो जरूर इसमें बहुत सारे खतरा इन्वॉल्व होता है। कई बार हमें परिवार से बाहर निकाल दिए जाने का खतरा होता है जब हम लोग, और कई बार जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटते हैं तो हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करें, वरन वे हमारा विरोध करें। कई बार हो सकता है हमें हमारे गांव या समुदाय से बाहर निकाल दिया जाए, इसका खतरा होता है। कई बार हो सकता है कि इसके कारण से हमारा सही ढंग से शादी विवाह न होने पाए, हमारे बाल बच्चों का विवाह न होने पाए या डिले हो। सो बहुत तरह खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं,
है ना, वे खतरा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। देखा जाए तो हम दुनिया में किस काम से में खतरा नहीं है ना, बहुत हर एक कामों में खतरा है। और इसलिए बढ़िया है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए खतरा उठाने के लिए तैयार रहें, थोमा के समान। सेकेंड टाइम वी सी थॉमस ऑन द नाइट ऑफ द लास्ट सपर। दूसरी बार हम लोग थोमा को देखते हैं, वो प्रभु भोज, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब रोटी तोड़ते हैं, दाखरस का कटोरा जब उठाते हैं, और वो एक सोलेम पवित्र एक समय होता है। और ऐसे ही समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने का समय बहुत ही निकट आ चुका होता है, उनका क्रूसिफिक्शन का समय नज़दीक होता है, दुख उठाने का समय जब नज़दीक आ रहा होता है, और ऐसे समय में अपने चेलों को बहुत एक खास बात बताना चाहते थे। और उन्होंने चेलों को बताया, यूहन्ना अध्याय 14 का 1 से 4 में हम लोग पाते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर वापिस आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहने पाओगे, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जब उन्होंने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ के मार्ग जानते हो, ऐसे समय में इसी बीच at that time and at that moment we hear from Thomas, उसी समय में थॉमस बोल पड़ता है। He breaks into the conversation, not to be rude but to ask a question, और वह एक प्रश्न पूछने के लिए उन्हें बीच में रोकता और कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। 14 के 5 में, यूहन्ना अध्याय 14 के 5 में हम लोग पाते हैं, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। सो दिस टेल्स अस a great deal about Thomas, और यह हमें बहुत कुछ बताता है थॉमस के विषय में। Some great man said, inquiring mind wants to know, जो जांच परख करने वाला जो मन होता है वह पूछताछ करता है। So Thomas was not only a risk taker, he was also Thomas the inquirer. So Thomas सिर्फ खतरा उठाने वाला व्यक्ति या चेला नहीं था, वरन वो पूछताछ करने वाला भी, प्रश्न करने वाला भी वह एक चेला था, वह जानना चाहता था। He was not a man who considered himself to have all the answers. वह अपने आप को ऐसा नहीं समझता था मुझे सब कुछ पता है इसलिए मुझे पूछने का दरकार क्यों है। Instead he was an individual who wanted to know more. He wanted to understand what Jesus was talking about. और वह एक ऐसा चेला था जो और अधिक जानना चाहता था और अधिक समझना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, और वहाँ का मार्ग कौन सा होगा। और इसलिए हमें बहुत ही अच्छा उत्तर भी मिलने पाया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। दुनिया के सामने क्लियर होने पाया जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो आज हम लोग ये प्रचार करके कह सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं कि वहाँ जाने का मार्ग कौन है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। आज हमें जरूरत है कि हम लोग भी थॉमस के समान पूछताछ करने वाला, खोजबीन करने वाला, ढूंढ-ढांड करने वाला होना चाहिए। मुझे याद आता है मैं भी थॉमस के समान ही था कि जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला पहली बार, तो मैंने शुरुआत में विश्वास नहीं किया वो कैसे परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं। हो सकता है वो एक महान गुरु हो सकते हैं, महान रबाई हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे परमेश्वर हो सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत तरह के धर्मशास्त्रों में ढूंढ-ढांड किया, पूछताछ किया, और चूँकि वहाँ कोई पास्टर भी नहीं थे जहाँ पर मैं जिस जगह में था, नालंदा में। आखिरकार स्वयं परमेश्वर ने मुझे सिखाया, गॉड हिमसेल्फ स्पोक टू मी, और ये मेरे पूछताछ का नतीजा था कि परमेश्वर को स्वयं बोलना पड़ा मुझे। और उन्होंने यूहन्ना अध्याय
से ही अध्याय 1 का 1 से 14 में ही उन्होंने कहा वचन देहधारी हुआ, और हम लोग देखते हैं हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। वही वचन जो कोई आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और उसी वचन से सारी चीज़ों की सृष्टि हुई, और वही यीशु मसीह के रूप में, व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए, वो महान परमेश्वर। और ये तभी होता है कि जब हम लोग वचन के ढूंढ ढांढ और खोज खाज करने वाले होते हैं। जब हम लोग पास्टर्स से पूछते हैं, है ना, जब कोई लीडर आते हैं, जब हम लोग पूछते हैं, सही प्रश्न हम लोग करते हैं, है ना, बेमतलब का नहीं, लेकिन जब हम सही प्रश्न करते हैं निश्चित तौर से हमें सही उत्तर मिलता है, और हम लोग प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ने पाते हैं। हालेलुया। सो आप भी परमेश्वर के वचन में ढूंढने वाले हों, है ना, हम जैसे पास्टर से प्रश्न पूछने वाले हों, कि ताकि हम लोग आपको और भी ढूंढ कर आपको बता सकने पाएँ, और तभी आप परमेश्वर के ज्ञान में, आप परमेश्वर के आशीष में आप बढ़ने पाएंगे। द थर्ड टाइम वी मीट थॉमस इन द 20th chapter of John, और तीसरी बार हम लोग पाते हैं थोमा को अध्याय 20 में, यूहन्ना अध्याय 20 में। It was the day of resurrection, an Easter Sunday, and that afternoon all the disciples were gathered in a house except Thomas. और वो दिन क्या हुआ था कि जहाँ सारे चेले लोग इकट्ठे थे, वे लोग यहूदियों के डर के मारे वे बंद थे। तभी यीशु मसीह आए और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उन्हें अपना हाथ और पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, और चेले लोग बहुत ही आनंदित थे जब उन्होंने यीशु मसीह को जीवित देख लिया। लेकिन उस समय थोमा वहाँ पर नहीं थे, और जब थॉमस आते हैं तो सारे चेले लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह जी उठे। और तब थॉमस उनसे कहा, चेलों से, कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार सुना था कि हो सकता है कि बहुत सारे झूठे मसीही आएंगे, और इस कारण से अपने विश्वास को अपना डिफेंड करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। और फिर क्या हुआ, 4 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब यीशु ने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो यह सुन करके और यीशु मसीह को देख करके थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और उसने विश्वास किया और अंगीकार किया, और इतना बड़ा विश्वास किया कि उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पहली दफा था कि किसी ने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में बोला। उसके पहले यीशु मसीह को लोगों ने, बहुत सारे लोग नामों से बुलाया, जैसे लॉर्ड के रूप में, प्रभु के रूप में, स्वामी के रूप में, या टीचर के रूप में, या दाऊद के संतान के रूप में, और यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र के विषय में भी उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सबसे बड़ी गवाही को देखते हैं कि थॉमस उनके विषय में कहता है, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, उन्होंने कहा। और कई बार हम लोग भी थॉमस के समान होते हैं कि जब तक हम लोग किसी चीज को देख नहीं लेते अपने आंखों से, तो विश्वास नहीं करते। और कई बार सही भी है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें झूठ आती है, तो हमें सावधान भी रहनी है। लेकिन वही ये भी सत्य है, जो परमेश्वर अदृश्य है ना, वो परमात्मा है, इज स्पिरिट। हम लोग नहीं भी देखे, तभी अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा, वचन के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर और उनके शक्ति, सामर्थ्य और उद्धार के कामों पर हम लोग विश्वास और भरोसा करते हैं। हालेलुया। And then Thomas became ready to fulfill Jesus' commission, as Jesus said, as the Father has sent me, I am sending you. और इसके बाद हम लोग देखते हैं थॉमस
प्रभु यीशु मसीह के दिए गए महाआज्ञा महादेश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, जाओ और सारे जगत के लोगों को तुम चेला बनाओ। Then we see, firstly we saw Thomas the risk taker, फिर हम लोग देखते हैं थॉमस द इंक्वायरर, फिर हम लोग देखते हैं कि थॉमस द ग्रेट विटनेस when he said my Lord and my God. Now we see also as Thomas as the great martyr. और प्रारंभिक इतिहास या लेख के अनुसार, according to the traditional accounts, Thomas is believed to have traveled outside the Roman Empire to preach the gospel, traveling as far as the Malabar coast, which is in Kerala state, India. और प्रारंभिक लेख और बिब्लिकल हिस्ट्री या जो इतिहासकार लोगों के अनुसार हम लोग देखते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि थॉमस रोमन साम्राज्य से आगे बढ़ते हुए वह भारत देश में आया। भारत देश के दक्षिणी जो समुद्री तट है ना, केरला पर लैंड किया और वहाँ पर से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के कार्य शुरुआत की और उन्होंने कई फैमिलीज को उन्होंने बपतिस्मा भी दी और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में भारत के लोग, दक्षिण में भारत के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किए। और फिर हम लोग देखते हैं then the apostle Thomas landed in Muziris on the Kerala coast in AD 52 and he was martyred in Mylapore near Madras और चेन्नई in AD 72। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि AD 52 में वो थॉमा एपोस्टल जो प्रेरित मुजरिस केरला के समुद्री तट पर आए और फिर 72वें AD में चेन्नई या मद्रास के मैलापुर नामक स्थान में वो शहीद हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके विश्वास और सुसमाचार प्रचार के कारण उन्हें मार डाले। सो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह वो प्रेरित थोमा ने कहा था, क्या आप उनके साथ मारने के लिए चले, यह फुलफिल हुआ है ना उस दिन में। और उनके ही जो कार्य के द्वारा भारत में क्रिश्चियनिटी आने पाई और लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने पाए। और इसी कारण से जो उनके शहादत दिवस जो 3 जुलाई है, इस दिन इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया जाता है, भारतीय मसीह दिवस मनाया जाता है। So therefore instead of calling Thomas a daughter, perhaps we should make him an example। और इसलिए हम लोग एक थॉमस संदेही के रूप में ना बुला करके थॉमस एक बड़ा गवाह या एक बड़ा शहीद, महान शहीद के रूप में हम लोग उन्हें स्मरण करें। We need to have a love like Thomas that is so deep and sincere that we will be risk takers। और हमारा प्रेम भी थॉमस के समान प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना गहरा हो और इतना डीप होने पाए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खतरा उठाने के लिए तैयार रहने पाए। We need the courage that would allow us to follow Christ wherever it may lead। और हमें थॉमस के समान साहस विकास करने की आवश्यकता है, साहस रखने की आवश्यकता है कि जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊँगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह बुलाहट देंगे वहाँ पर मैं भी जाऊँगा। And like Thomas, we need an inquiring mind to know more about Jesus। और थॉमस के समान ही हमारा भी खोजबीन करने वाला हमारा मन होने पाए, पूछताछ करने वाला मन हो, कि ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और वचन के ज्ञान में हम लोग बढ़त चलने पाए। And most of all, regardless of our moments of doubt, let us witness to the fact that Jesus is our Lord and our God। और कई बार हमारे भी जीवन में संदेह के घड़ी आते हैं, जैसे अभी कोरोना के समय, महामारी के समय में ही बहुत सारे बिलीवर्स लोग भी मर गए, बहुत सारे बिलीवर्स लोग भी हमारे और आप में से भी लोग भी, कई लोग कोरोना के शिकार हुए और मृत्यु के शैया तक भी पहुंच गए, बहुत गंभीर दुख उठाए।
और ऐसे क्षणों में संदेह भी आया होगा थॉमस के समान, यानी कि हमारा प्रभु यीशु कहाँ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग थॉमस के समान गवाह भी बनने पाए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को देखते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। So like Thomas, many other missionaries came to India and gave their contributions. So Thomas के समान ही कुछ और नहीं, बहुत ढेर सारे मिशनरीज भारत में आए और यहाँ तक बिहार में भी आए और उन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूशन, अपने अपने कार्य, योगदान उन लोगों ने दिए सुसमाचार प्रचार करने में, परमेश्वर का राज फैलाने में, कलीसिया स्थापना करने में। इसके अलावा और भी सामाजिक उत्थान के लिए भी उन्होंने कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल बनाने के क्षेत्र में या और लोगों के उन्नति के क्षेत्र में। उनमें से 2-4 नाम में लोगों का नाम, जैसे विलियम कैरी एक महान नाम है मिशनरीज के बीच में, और जिन्होंने वेस्ट बंगाल आए, कलकत्ता में आकर उन्होंने स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और उन्हीं का यूनिवर्सिटी पहला था जो कि डिग्री देने वाला यूनिवर्सिटी बनने पाया, सेरामपुर यूनिवर्सिटी। और उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य किए। बहुत सारे जो ऐसे चीज़ थे, कस्टम, बुरी प्रथाएं थी, उसका भी खात्मा करने में योगदान उन्होंने दिए, जैसे सती प्रथा आदि को भी। और फिर वो बिहार में भी आए, मुंगेर में आकर वो कुछ समय रहे और वहाँ पर आकर भी सुसमाचार प्रचार करने या और भी जो उनका सामाजिक कार्य था उसमें उन्होंने अपनी योगदान बिहार में भी आकर के दिए। आज हमारे हाथ में जो हिंदी बाइबल भी है वह उन्हीं का ही देन है, ट्रांसलेशन है। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में वचन ट्रांसलेट करवाए और किए। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर आइडा स्कदर के विषय में हम लोग देखते हैं, जो कि ये लेडी मिशनरी या मेडिकल मिशनरी के रूप में भारत में आई और साउथ में CMC जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कि उन्होंने स्थापना की बेलोर में। और वे क्योंकि वे वहाँ स्थानीय जो उस समय बहुत सारे महामारी फैलते थे, बहुत सारे बीमार छोटे मोटे बीमारियों से मर जाते थे, ऐसे समय में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिलाने के लिए और साथ साथ मेडिकल एजुकेशन प्रदान करने के लिए उन्होंने ये CMC कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उन्होंने निर्माण किया। फिर बाद में अन्य मेडिकल मिशनरीज लोग मिल करके CMI क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी शुरुआत की गई, और जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ, एक चैपलिन के रूप में, और बिहार में भी उन लोग का काम है। तीसरा हम लोग देखते हैं मदर टेरेसा, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल और भारत में रहकर उन्होंने काफ़ी कार्य किए। और यहाँ तक कि मदर टेरेसा पटना में भी आई, पटना सिटी में, और जो पादरी की हवेली में वहाँ पर अभी भी हम लोग देख सकते हैं उनके जहाँ पर वो रहीं और कुछ समय रहकर उन्होंने जो अपने कार्य और योगदान दिए। यहाँ पर उनके रूम भी अभी तक सजाया हुआ है पटना सिटी में, पादरी की हवेली में। चौथा हम लोग देखते हैं ग्राम स्टेन्स के विषय, जो भारत में आकर के सुसमाचार प्रचार किए, उड़ीसा में खास तौर से। और वहाँ पर जो लेपर्स लोग थे, कोढ़ी लोग थे, उन लोग के बीच में उन्होंने सेवा दिए। और यहाँ तक कि वो शहीद भी, ग्राम स्टेन्स और उनके बच्चे को यहाँ पर जलाकर मार डाला गया था। सो दैट वाज वेरी सैड, बहुत दुखद घटना घटी। लेकिन वे लोग इस धरती पर अपने लहू बहाए और शहीद हुए। निश्चित तौर से यहाँ पर और भी मिशनरीज पैदा हो गए। फिर हम लोग और देखते हैं मिस्टर डॉक्टर मार्क बंटेन एंड डॉक्टर हुल्डा बंटेन, जो यहाँ पर भारतवर्ष में आई। वे लोग आए और कलकत्ता में रहकर उन्होंने परमेश्वर के राज को फैलाने का कार्य किए। और हम लोग देखते हैं पूरे ईस्ट इंडिया में, खासतौर से पूर्वी जो भारत में असेंबलीज ऑफ गॉड के कार्य को बढ़ाने में उन लोग का काफ़ी बड़ा हाथ रहने पाया। और उन्होंने बहुत सारे पास्टर्स, मिशनरीज, लीडर्स
तैयार किया अपने बाइबल कॉलेज में, जिसका भी मैं भी वहीं का एक प्रोडक्ट हूँ। और कल ही का दिन है, इनफैक्ट परसों 2 जुलाई को, लगी कल रात में मुझे सूचना मिली कि मिसेज हुल्डा बंटे नहीं रही। वो 96 वर्ष की थी और वे अब प्रभु के गोद में चली गई है। मेरे लिए सौभाग्य की बात रहा कि मैं उन्हें 1996 से मुझे जानने का मौका मिला, उनके साथ करीब रहने का, उनके सेवकाई को देखने का, उनके वचन प्रचार को एवरी संडे सुनने का, उनके साथ बैठने का। और कई बार मैं उनके प्रीचिंग को इंग्लिश से हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया उनके साथ खड़े होकर के। और इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में, और ख़ासतौर से इनका ईस्ट इंडिया में हम लोग देखते हैं। और वहाँ पर कई बार गरीब बच्चों को लोग दूध बांटते रहे। आज के दिन तक भी वहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों को फ्री खाना बांटा जाता है चौराहे पर। चौराहा पर स्टॉल लगता है, जैसे सुधा दूध का जो स्टॉल होता है उस टाइप से वहाँ बना हुआ है। दोपहर में खाना आता है बड़े बड़े हांडी से, और वहाँ पर हजारों लोग लाइन में लग करके फ्री खाना उन्हें मिलता है आज भी। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं सारे मिशनरीज लोगों के लिए। और ये मिशनरी जिल फैशन आज हम सब लोग, ये क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग लेने पाए। और ये मिशनरी जिल और मिशनरी एनवेंटिंग, ये जो दिन है इंडियन क्रिश्चियन डे, ये सिर्फ खाली सेलिब्रेशन का नहीं, वरन ये मिशनरी जिल और एक मिशनरी एनवेंटिंग लेने का भी एक दिन है। और ये जो दिन और समय चल रहा है बहुत ही खास समय है। और यही मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक लोग एक नया मिशनरी जिल को लेकर के परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाने पाए। क्योंकि आज हम लोग इन दिनों में बहुत ही अंत के दिनों में, वी आर इन द अलार्मिंग डेज, यहाँ तक कि नरसिंगा फूका जा रहा है और अंत के दिन है। हम लोग तैयार होने पाए और परमेश्वर के राज्य के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने जीवन को डेडिकेट करें प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन के लिए। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और अधिक बढ़ जाने पाए, और हमारा प्रेम और भी दूसरे लोगों के प्रति भी बढ़ जाने पाए, हमारी जनरसिटी दूसरों के प्रति बढ़ जाने पाए। और इन दिनों में बहुत सारे लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और इसलिए हमारी उदारता लोगों के सहायता के लिए बढ़ जाने पाए। जबकि कल हम लोग कुछ वितरण किए स्नैक्स और मांस का भी। पिछले दिनों में हम लोग और भी फूड राशन, मंथली भर का फूड राशन भी हम लोग बांटने पाए हैं। और लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन के बीच में नीड्स बहुत ज़्यादा है, और प्रार्थना करें और साथ ही साथ इसके लिए अनुदान भी दें कि ताकि ऐसा कार्य किया जा सकने पाए। So at last I would like to say, all these apostles and missionaries have given us a great example as how to live our life for the Lord Jesus, and how to serve God and serve people with great passion and compassion. So ये सारे प्रेरित या मिशनरीज हम लोग के सामने एक उदाहरण दिए हैं कि हम लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा करें, और साथ ही साथ किस प्रकार से पूरे जोश और उदारता और दया के साथ लोगों की सेवा में भी लगने पाए। सो यही आप भी प्रण लें दिनों में कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करूँगा। मैं ये जो सुसमाचार है मैं पृथ्वी के छोर तक, कम से कम बिहार के छोर तक हम लोग लेकर पहुँचने वाले होने पाए, और साथ ही साथ लोगों के सहायता के लिए खड़े होने वाले होने पाए। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लेट मी प्रे फॉर यू। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम लोगों ने थॉमस लाइफ से सीखने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी का ऐसा ही अभिषेक दें प्रभु यीशु मसीह हम लोग आपके नाम के लिए खतरे उठाने के लिए तत्पर रहने पाए, और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह थॉमस के समान झलकाने वाले हों, माय लॉर्ड माय गॉड, हे मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। और साथ ही साथ जिस प्रकार से थोमा अपने जगह अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर निकल पड़ा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यहाँ तक कि भारत देश तक भी आए, तो हम लोग भी प्रभु जैसा ही सुसमाचार प्रचारक बनने पर, आत्माओं को जीतने पर, और अपना जीवन भी आपके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो सकने पर हमारी मदद करें, सहायता करें।
सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सबों के ऊपर आपका अनुग्रह और दया रहना पाए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।